बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी एग्जाम में दिए जा सकते हैं। अब किस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। आपसे कहा जाएगा कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर, इनमें फ़र्क करें ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं या एमसीक्यूज हैं वो किस तरह के और कहाँ से पूछे जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। ठीक है बच्चों, तो आपने आज के लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज़ की लॉजिक रीज़न बताऊंगा ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम एक छोटे से कंसेप्ट से जो कि है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। ये एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है और यहाँ से एमसीक्यूज भी पेपर में आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। तो प्यारे बच्चों, हमने सॉलिड को अब क्लासीफाई करना है, उसकी क्लासेस में डिवाइड करना है ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब ये कि कौन सा मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो हमारे पास तीन कैटेगरीज निकल के आती हैं, एक कंडक्टर्स, एक सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जो हैं वो तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले, और जो सेमीकंडक्टर हैं जो कभी कंडक्ट करते हैं वो कभी नहीं करते, मतलब कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, और एक इंसुलेटर जो कंडक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज है। अच्छा, तो हमने इनको इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की बेस के ऊपर जो है वो डिवाइड किया है। इसके अलावा आपसे एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेंज क्या होती है कंडक्टिविटी, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक वो कंडक्ट करते हैं, क्या रेंज है उनकी कंडक्टिविटी की या उनकी रेजिस्टिविटी क्या है। इसी तरह सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर, इनकी भी कंडक्टिविटी और जो इनकी रेजिस्टिविटी की रेंज है उसके बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक टेबल जो है वो ऐड कर दिया। तो हम स्टार्ट करेंगे इंसुलेटर से। आपको पता है इंसुलेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो इनकी कंडक्टिविटी तो तकरीबन ना होने के बराबर होगी। तो कंडक्टिविटी की इनकी जो रेंज होती है वो होती है जी -6 से लेकर -19, यानी तकरीबन ना होने के बराबर। कनेक्टिविटी करता ही नहीं है। ठीक है, कनेक्टिविटी में आपको बता दूं, सिंपल वे में बताऊं तो ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है कि कितना अच्छे तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो इसकी कंडक्टिविटी तकरीबन ना होने के बराबर है, 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻19 के दरम्यान, इतनी लो कंडक्टिविटी। ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये बिटवीन होते हैं जी इंसुलेटर और कंडक्टर, यानी अंडर सम कंडीशन ये जो है कंडक्ट करते हैं और अंडर सम कंडीशन कंडक्ट नहीं करते। और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻2 से लेकर 10⁻⁻6 के दरमियान होती है। ठीक है, जब इनको बिल्कुल लो टेम्परेचर पर रखा जाता है तो फिर ये कंडक्शन नहीं करते। ठीक है, और जब इनको थोड़ा सा सराउंडिंग से टेम्परेचर मिल जाता है, हीट मिल जाती है, थोड़े हाई टेम्परेचर पर आ जाते हैं, ये रूम टेम्परेचर कह लीजिए, तो फिर ये कंडक्शन स्टार्ट कर भी देते हैं। ठीक है, और इनकी रेंज 10⁻2 से लेकर 10⁻⁻6 के दरमियान होती है। ओके, फिर बात आ जाती है जी कंडक्टर्स की। ये तो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत हाई होगी, 10⁻2 से लेकर 10⁻8 के दरमियान होती है। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको वैल्यूज़ जो है वो याद हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी बेसिकली ये कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, अब जो मटेरियल बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहा है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई होगी, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत लो होगी। और जो मटेरियल बहुत बुरे तरीके से कंडक्शन कर रहा है, यानी कंडक्टिविटी बहुत लो है, वो क्यों लो है? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, यानी उस मटेरियल की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होगी, रेजिस्टिविटी हाई होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका ये बिल्कुल उलट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10⁻⁻6 है, -19, यहाँ क्या बन गया +6 और +19। ठीक है, तो इंसुलेटर क्योंकि बहुत बुरी इसकी कनेक्टिविटी थी इसलिए बहुत अच्छी इसकी जो है वो रेजिस्टिविटी है, 10⁻6 से लेकर 10⁻19 के दरम्यान। और अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इनकी कनेक्टिविटी इससे कदरे बेहतर थी, 10⁻2 और 10⁻⁻6 के दरम्यान थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो थोड़ी कम है। ठीक है, ये 10⁻2 और 10⁻6 के दरम्यान है। और जो कंडक्टर्स हैं वो तो बहुत अच्छे
तरीके से कंडक्टिविटी करते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, 10⁻² से लेकर 10⁻8 के दरमियान। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमने ये सीख लिया कि सॉलिड्स को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो 3 कैटेगरीज आ गई हमारे पास, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ठीक है, अब बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी करना था मटेरियल की। ठीक है, उसके लिए एक थ्योरी थी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, कि जिस मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अच्छे तरीके से कंडक्शन करता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कंडक्शन नहीं करता। ये थ्योरी थी। ठीक है, ये थ्योरी बेसिकली डेवलप की गई थी बोहर के एटॉमिक मॉडल को यूज़ करते हुए, और पर्पस क्या था, मटेरियल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को जांचना, उसके बारे में पता चलाना, उनकी कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करना। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब इसके अंदर ना कुछ मसले थे। ये थ्योरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये क्यों कंडक्टिविटी करते हैं, इसमें फिर कंडक्शन क्यों होती है। ठीक है, इसके अलावा ये सेमीकंडक्टर्स और जो कंडक्टर्स हैं और जो इंसुलेटर है, इनके दरम्यान में जो वाज़िब फ़र्क होता है वो क्या होता है वो नहीं बता पा रही थी। इसी वजह से ये थ्योरी जो है वो फेल हुई, और उसके बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ी जी एनर्जी बैंड थ्योरी की। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बेस्ड ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसको इस्तेमाल किया गया था मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को जांचने के लिए, बट दिस कुड नॉट एक्सप्लेन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स को। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा फेलियर कि ये इन तीनों में सही से फ़र्क भी नहीं कर पा रही थी कि सेमीकंडक्टर्स में, कंडक्टर्स में और इंसुलेटर में क्या फ़र्क होता है। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी थी जी बैंड थ्योरी की। तो ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी है, ये सिंपली आप इसको बैंड थ्योरी कह लें। ये बैंड थ्योरी बेसिकली आई थी इन तीनों के दरमियान फ़र्क करने के लिए, और इसका पर्पज़ वही था जो कि पहले भी था, क्या कि सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को जांचना, उनको पहचानना। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ मेंशन किया मैंने, एनर्जी बैंड थ्योरी हेल्प्स टू क्लासिफाई द मटेरियल एज कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, जो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं कर पाई थी, वो काम करेगा अब एनर्जी बैंड थ्योरी। तो आपको पहले मकसद समझ आ गया कि भाई ये एनर्जी बैंड थ्योरी है क्या और ये क्या करने आई है। ये बेसिकली मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को बताने आई है, और ये बताएगी कि सेमीकंडक्टर्स में, कंडक्टर्स में और इंसुलेटर में बेसिक फ़र्क होता क्या है। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले ना आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। वो क्या है जी, एनर्जी स्टेट क्या होती है, एनर्जी बैंड होता क्या है जिसका हमने बार बार इस्तेमाल करना है, और फॉरबिडन गैप क्या होता है, और इसकी जो टाइप्स हैं, ये चीज़ें पता चलेंगी तो फिर हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सॉलिड और जो सॉलिड में जो 3 कैटेगरीज हैं, स्पेशली कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं और जो सेमीकंडक्टर, उनमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी एनर्जी स्टेट्स के ऊपर। एनर्जी स्टेट क्या है भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये एक शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड एन एटम। ये क्या है, ये एनर्जी स्टेट्स ही हैं एक तरह की। ठीक है, तो बच्चों एक जो सेपरेट अकेला एटम है ना, आइसोलेटेड एटम है, ठीक है, उसके गिर्द आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एनर्जी लेवल्स हैं। वो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, इनकी डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, E1, E2, E3, En तक मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है ना, डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। लेकिन जब तक ये एटम अकेला है तो ये इस तरह से रहते हैं, लेकिन जब एटम्स क्लोज आ जाते हैं, लाइक आपने देखा होगा सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और ये एक ही तरह के एटम्स होते हैं। जब ये बहुत सारे एटम इस तरह से एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं ना, ये ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग करके ना आपके पास बहुत सारे डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज भी होते हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारे एनर्जी लेवल आ गए और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज भी होते हैं, तो हमें ये एक एनर्जी लेवल की बजाय ना हमें ये पूरा उनका एक बैंड नज़र आ रहा होता है एनर्जी लेवल्स का, जिसको हम फिर एनर्जी बैंड कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, एन आइसोलेटेड एटम हैव द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स E1, E2, E3। अकेला एटम है, अलग से उसके लेवल्स होते हैं, फिक्स वैल्यूज ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है, घूम सकता है। बट इन सॉलिड्स व्हेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एटम जब करीब होते हैं, द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ऑफ इंडिविजुअल एटम्स ओवरलैप टू फॉर्म द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। जब एटम्स इस तरह क्लोज आ जाते हैं, ये इनके एनर्जी लेवल्स फिर ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करके आपके पास ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल बन जाता है। ठीक है, और वो भी सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जी लेवल होता है। इतने ज़्यादा ये करीब होते हैं, इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो हमें ये एक इंडिविजुअल नज़र नहीं आता, बल्कि हमें ये इस तरह के बैंड नज़र आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये बैंड है, एक ये बैंड है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल है सारे के सारे।
तो ये इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, तो हमें ये बैंड की सूरत में नजर आते हैं, इसीलिए हम इनको एनर्जी बैंड कहते हैं। ओके, फिर हम एनर्जी बैंड को भी डिफाइन करेंगे। ये चीज़ तो क्लियर होगी ना, याद रखो कोई मुश्किल पॉइंट नहीं। एटम अकेला है, डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल है, इकट्ठे होते हैं, सबके एनर्जी लेवल ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल आ जाता है। वो जो ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल है बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, तो हमें एनर्जी बैंड की सूरत में नजर आती है। ये है सिंपली एनर्जी बैंड। यहाँ डेफिनेशन भी देख लीजिए, ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट एंड क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। बैंड क्या है? बहुत सारे एनर्जी लेवल का एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि क्लोजली स्पेस्ड है। वेयर इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट, ये वो एनर्जी लेवल है जहां पर इलेक्ट्रॉन अलाउड है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन इस लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। वेयर इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। समझ गए बेटा? तो दूसरा पॉइंट अपने माइंड में अच्छे से बता लो, एनर्जी बैंड क्या है? एनर्जी बैंड आपके पास ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल हैं जो बहुत ज्यादा क्लोज हैं और एक बैंड की सूरत में नजर आते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। फिर उसके बाद एक और टर्म जो कि यहां पर हमने इस्तेमाल करनी, वो है हमारे पास फॉरबिडन गैप। भाई फॉरबिडन गैप क्या होते हैं? ये फॉरबिडन गैप भी हमारे पास एक रेंज होती है एनर्जी लेवल्स की, लेकिन ये वो एनर्जी लेवल्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता, उनको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे नहीं रह सकता, उनको हम बोलते हैं जी फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। इन बिटवीन द अलाउड एनर्जी स्टेट्स के दरमियान देयर इज अ रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट व्हिच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। इन्हीं अलाउड एनर्जी स्टेट जिनको हम एनर्जी बैंड कह रहे हैं, अलाउड एनर्जी स्टेट्स के ग्रुप के दरमियान में कहीं पे कुछ ऐसे एनर्जी वाले जो हमारे पास स्टेट्स भी होती हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रुक सकता, उसको अलाउ नहीं है कि यहाँ पे वो रुके, उनको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप, या उनको हम सिंपली जो है वो क्या बैंड गैप भी कहते हैं, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं इसको। इन बिटवीन अलाउड एनर्जी देयर इज अ रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट व्हिच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी स्टेट, ठीक है, एंड दिस रेंज इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। इसको हम बैंड गैप भी कहते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हमने बात करनी है जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड की। तो हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हैं, एक है जी वैलेंस बैंड और दूसरी आती है जी कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब जो वैलेंस बैंड से समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एक एटम का जो आखिरी शेल होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, जैसे ये वाला आखिरी शेल है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिस एनर्जी बैंड के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम सिंपली कहते हैं वैलेंस बैंड। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द बैंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज वैलेंस बैंड, यानी वो बैंड जिसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसका नाम रख दिया हमने कौन सा? वैलेंस बैंड, ठीक है। इट मे बी पार्शली आर कंप्लीटली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इट कैन नेवर बी एम्प्टी। आखिरी जो शेल है ना, ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, 7 भी हो सकते हैं, ठीक है, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये पार्शली फिल्ड भी हो सकता है, ये कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, हाँ, लेकिन ये एम्प्टी नहीं हो सकता क्योंकि शेल कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। ये जस्ट वो पाथ है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करना है। इलेक्ट्रॉन है तो ये शेल है, इलेक्ट्रॉन नहीं तो फिर ये नहीं है। बात को समझ गए? ओके। तो ये जो हमारे पास वैलेंस बैंड होता है, ये पार्शली फिल्ड हो सकता है, ये कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, लेकिन ये एम्प्टी नहीं होता, ओके। अच्छा, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका? वैलेंस बैंड का, ठीक। दोबारा से रिकॉल करें, मैंने क्या बताया था? एटम अकेला है, एनर्जी लेवल्स होते हैं, कंबाइन हुआ, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल बन गया, नाम रखा एनर्जी बैंड, ठीक है। एनर्जी बैंड के दरमियान कुछ ऐसे भी हमारे पास एनर्जी स्टेट्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं आता, फॉरबिडन गैप। अच्छा, फिर हमने बात की वैलेंस बैंड की, वो बैंड जहां इलेक्ट्रॉन ठहर सकता है, ठीक है, सॉरी आखिरी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे ठहरता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। अब आ जाता है जी कंडक्शन बैंड। ये जो वैलेंस बैंड है ना, वैलेंस बैंड के ऊपर जाके ना आपके पास हाई लेवल पे जाके आपके पास और एनर्जी के बैंड आते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन को अलाउ होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टे कर सकता है, उनको बेसिकली हम कहते हैं जी कंडक्शन बैंड। फिर से सुने, ये जो वैलेंस बैंड था ना, वैलेंस बैंड से ऊपर जाके हाई एनर्जी पे जाके कुछ और भी अलाउड एनर्जी स्टेट्स होती हैं, उनका जो ग्रुप है उसको हम बेसिकली कहते हैं जी कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट हायर बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कंडक्शन बैंड, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो एटम में से निकल के जा रहे होते हैं ना, ये बेसिकली वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस बैंड के अंदर पाए जाते हैं। ये वो एनर्जी स्टेट है जहां पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन जाके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इट मे बी एम्प्टी और पार्शली फिल्ड, ये खाली भी हो सकता है, जरूरी नहीं खाली ना हो, और इसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं,
ठीक है, एम्प्टी भी हो सकता है या ये पार्शली फिल्ड भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी कंप्लीटली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो भाई ये जो हमारे पास ये एनर्जी लेवल नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ज़्यादा बनाने चाहिए थे। ये आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे एनर्जी लेवल। इन एनर्जी लेवल का जो एक पूरा एक सेट है ना, एक ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं जी बैंड, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बेसिकली एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये वो इस रीजन के अंदर रहते हैं या इस बैंड के अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी बेस के ऊपर ना हम इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। उसके बाद फिर और भी कुछ सेट ऑफ एनर्जी स्टेट्स होती हैं यहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं कि वो इन स्टेट्स के अंदर रह सके। ये है वो फॉरबिडन गैप जिसकी मैंने बात की थी। और उसके बाद इससे ऊपर भी कुछ अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं। ये भी हमारे पास एनर्जी स्टेट्स का एक ग्रुप है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये हमारा जो है ना, ये वो कंडक्शन बैंड है। और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, यानी एटम में से निकलता है आखिरी शेल में से, तो वो इस स्टेट के अंदर आता है। जैसे आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक होल शो किया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है और इस जाके एनर्जी स्टेट के अंदर वो चला गया। तो यहाँ से निकल गया कंडक्शन बैंड से और किधर चला गया, ये सॉरी वैलेंस बैंड से निकल गया और कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया। तो ये हमारा बेसिकली वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं ना, वो इस बैंड के अंदर, ये कंडक्शन बैंड है, इसके अंदर रहते हैं। और यही हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों। अब आपको ये पता चल गया कि बैंड गैप क्या होता है और वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है और फॉरबिडन गैप क्या होता है। अब आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारे पास क्या डिफरेंस होता है कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी इंसुलेटर के ऊपर। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि इंसुलेटर हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और हम ये भी जानते हैं कि इसकी वजह क्या होती है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। अब क्योंकि हमने इंसुलेटर्स को एक्सप्लेन करना है ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, तो उसमें हम ये बताते हैं कि इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा बैंड गैप होता है, फॉरबिडन गैप बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बैंड गैप की वैल्यू है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होती है, इससे ज़्यादा होती है। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। और इनका जो हमारे पास होता है कंडक्शन बैंड, वो एम्प्टी होता है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो कंडक्शन बैंड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो इसका वैलेंस बैंड होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जी, इन इंसुलेटर्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड टू एटम्स, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, वैलेंस बैंड पूरा फिल्ड होता है, ठीक है। व्हेन द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, ये वाला बैंड एम्प्टी है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो कंडक्शन बैंड में आता है, वो उसमें है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो बैंड गैप होता है या जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। BG स्टैंड फॉर बैंड गैप, ठीक है। CB स्टैंड फॉर कंडक्शन बैंड और VB स्टैंड फॉर वैलेंस बैंड, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी डायग्राम आ गई है, ये आप देख सकते हैं। ये है हमारे पास वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और इनके दरमियान ये हमारे पास फिर फॉरबिडन बैंड या इसको बैंड गैप भी कहते हैं। और उसकी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो सिंपली हम डिफाइन करेंगे, जिस भी मटेरियल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो बैंड गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, भाई वो इंसुलेटर है। ये है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ इंसुलेटर ऑन द बेस ऑफ कौन सा, एनर्जी बैंड थ्योरी। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप कहीं से एनर्जी दे भी दें, आप इसको वोल्टेज अप्लाई कर दें, ठीक है, मटेरियल के अक्रॉस, या आप इसको बहुत ज़्यादा हीट भी दे दें, तो तब भी इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी हासिल नहीं कर सकता कि वो यहाँ से इस बैंड गैप को जो है वो क्रॉस करके ऊपर जा सके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इवन एट हाई वोल्टेज और एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं जी कंडक्टर्स की। और कंडक्टर्स के बारे में तो हम जानते हैं, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और उसकी वजह क्या होती है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं। अब अगर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, वो तो बेसिकली पाए जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, ठीक है। तो हम बताएंगे कि इनका जो कंडक्शन बैंड है वो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इनका जो वैलेंस बैंड है वो पार्शियली फिल्ड होता है, क्योंकि वैलेंस बैंड से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो यहाँ पर वही बातें आपने बतानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन मटेरियल में ना बैंड गैप होता ही नहीं है। इसमें जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, इसमें बैंड गैप होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको यूं एक्सप्लेन करेंगे
Conductors are those material which have large number of free electrons at room temperature. रूम टेम्परेचर पर ही इनके पास बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं. कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैपिंग. ठीक है, एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं और कोई बैंड गैप इसके अंदर होता ही नहीं है. ठीक है, तो ये बेसिकली जो कंडक्टर है उसकी डेफिनेशन ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी कि इन मटेरियल की ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके दरम्यान बैंड गैप नहीं होता और इनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है. ठीक है ना, ये आपके पास ब्लू वाला कंडक्शन बैंड, ये रेड वाला वैलेंस बैंड और ये एक दूसरे के ऊपर आए हुए यानी ओवरलैपिंग कर रहे हैं. यहाँ पे कोई बैंड गैप नहीं होता. इनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजीली फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इवन व्हेन अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो तो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाते हैं. और जब इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं यानी अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है, तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. तो ये आ गया हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर. फिर हम बात कर लेते हैं जी सेमीकंडक्टर्स के बारे में. सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? हम जानते हैं सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जो अंडर सर्टन कंडीशन एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं और कभी अंडर सर्टन कंडीशन ये एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं. जब ये लो टेम्परेचर पर होते हैं लाइक 0 केल्विन कह लें आप, ठीक है, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एटम के साथ ही जुड़े रहते हैं. कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल नहीं होता या फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता. इसलिए जब लो टेम्परेचर की बात की जाती है तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो रहते हैं उसमें वैलेंस बैंड के अंदर. ठीक है, और कंडक्शन बैंड इनका एम्प्टी होता है. लेकिन जब कहीं से कोई टेम्परेचर वगैरह साइड से मिल जाए, जैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर है, तो सराउंडिंग से उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की होती है, तो हीट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से निकल जाता है और ऊपर चला जाता है कंडक्शन बैंड में, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है. ठीक है, तो उस सूरत में फिर ये थोड़ी बहुत कंडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं. और इसमें आपने जो इसको डिफाइन करना है ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, तो आप ये बताते हैं कि सेमीकंडक्टर्स आपके पास इस तरह के मटेरियल्स होते हैं ना बच्चों, जिसमें वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है ना उसके दरमियान बैंड गैप थोड़ा होता है. बैंड गैप होता है मगर थोड़ा होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम बैंड गैप. तो जिस भी मटेरियल के दरमियान उसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम बैंड गैप होगा वो आपका सेमीकंडक्टर कहलाएगा. ठीक है बच्चों, 3 से ज्यादा वाला क्या था? इंसुलेटर था. 3 से कम वाला क्या है? सेमीकंडक्टर. और जिसमें बैंड गैप होता ही नहीं है वो कंडक्टर. ठीक है, तो देखिए जरा, सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल हैविंग द बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस. मैंने दोनों कंडीशन बताई है, 0 केल्विन वाली और रूम टेम्परेचर वाली. रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर, कंडक्टर. ठीक है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं. और 0 केल्विन पर इंसुलेटर. ठीक है ना. दे हैव पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर. अगर रूम टेम्परेचर है तो फिर पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड होगा. क्यों? उसमें से कहीं से एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ऊपर चला जाता है कंडक्शन बैंड के अंदर. ठीक है, और 0 केल्विन पर ये जो इसका होता है ना हमारे पास कंडक्शन बैंड, वो एम्प्टी होता है. दोनों बैंड मैंने आपको बताए हैं. वैलेंस बैंड इज पार्शली फिल्ड होता है इसके अंदर. ठीक है, और नैरो बैंड गैप आ जाता है. अब इसको मैं सिंपल वे में बताऊं तो भाई वो कितना होता है, वो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है. अब कुछ जगह पे लिखा होता है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे नीचे. ये हमारे पास रेंज होती है जी इसके बैंड गैप की. ठीक है, नैरो बैंड गैप होता है इसके अंदर. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें मैंने एक ज़्यादा गैप को शो किया है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान. यहाँ पे मैंने ओवरलैप कर दिया और यहाँ पर मैंने कम बैंड गैप शो किया है. ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, उसके दरमियान बैंड गैप बहुत थोड़ा सा है. ठीक है, तो ये फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जो भी मटेरियल है जिसके दरमियान बैंड गैप इस रेंज में होगा 0.1, 0.2 या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो हमारा जो है वो आएगा इस कैटेगरी में जिसको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मजीद एक्सप्लेनेशन किया है. एट 0 केल्विन कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी. क्योंकि 0 केल्विन बहुत लो टेम्परेचर है जी, उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, वो एटम के साथ जुड़े रहते हैं और अपने जो वैलेंस बैंड है उसके अंदर ही रहते हैं. कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है. तो भाई कंडक्शन होती ही तब जब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, यानी आपके कंडक्शन बैंड में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आएगा. जब वो नहीं है तो फिर यहाँ पर ये एज ए इंसुलेटर, प्योरली इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करेगा. हाउएवर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन possesses the sufficient energy to jump across the small energy band gap from valence to conduction and material start conduction. उसमें क्या होता है जी, कहीं से थर्मल एनर्जी इसने ले ली है. ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी बढ़ गई, वो यहाँ से निकल के इस चला जाता है इसमें कंडक्शन बैंड के अंदर. ठीक है, क्योंकि बैंड गैप इसमें कम होता है ना, ज़्यादा बैंड गैप है नहीं. तो जब थोड़ी सी कहीं से थर्मल एनर्जी इसको मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है, तो वो इस से निकल कर इसमें चला जाता है कंडक्शन बैंड के अंदर.
ठीक है, और मटेरियल इस सिचुएशन के अंदर जो है वो फिर से कनेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, ये एज अ इंसुलेटर भी बिहेव करता है और एज अ कंडक्टर भी बिहेव करता है। तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने इन तीनों में फ़र्क करना था, मैंने आपको बता दिया। दोबारा समरी बता देता हूँ आपको, वो ये थी कि भाई कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान कोई बैंड गैप नहीं होता, बल्कि ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से ये कनेक्शन करते हैं। और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो होते हैं जिसमें कनेक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान एक ह्यूज बैंड गैप होता है और उसकी वैल्यू जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो सेमी कंडक्टर्स हैं ये वो होते हैं जिनके दरमियान बैंड गैप होता है, मगर वो कम बैंड गैप होता है, अगर उसको कुछ बेहतर सूटेबल कंडीशन मिल जाए, कहीं से थर्मल एनर्जी मिल जाए, तो फिर जो है वो कंडक्शन कर सकता है, ठीक है। तो स्मॉल बैंड गैप या नैरो बैंड गैप इसमें होता है सेमीकंडक्टर्स में, नो बैंड गैप होता है कंडक्टर्स में, ठीक है, और लार्ज बैंड गैप होता है हमारे पास इंसुलेटर्स के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।